हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेंसेस में सबसे लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में हम रूल्स और एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कि इसकी पहचान क्या होती है। तो गाइस, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया था, उसमें क्या पहचान थी दोनों में कि कोई भी काम जो जारी रह रहा है लेकिन समय भी साथ में है कि इतने टाइम से हो रहा है, कंटिन्यूअस में चल रहा है वो काम, और समय के साथ जो काम जारी रह रहा है वो वहां पर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने किया था समय के साथ कोई काम जारी हो रहा है, इतने टाइम से ये काम चल रहा है। पास्ट में कि इतने टाइम से चल रहा था। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स की, जैसे इसमें ना मैटर नहीं करता कि काम शुरू कब हुआ, लेकिन फ्यूचर तक चल रहा है। जैसे मैं तीनों में बताऊंगी कि पास्ट से काम शुरू होकर फ्यूचर में कैसे चल रहा है, फ्यूचर तक, या प्रेजेंट से शुरू होकर फ्यूचर तक कैसे चल रहा होगा। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट की बात करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा है कि जब तुम आओगे तो वो खेल रहा होगा। तो ये दोनों ही बात फ्यूचर की है, जब तुम आओगे और वो खेल रहा होगा। और प्रेजेंट की बात करें तो है कि जैसे उसने कहा कि अभी तो मैं जा रही हूँ, बाद में मैं इतने टाइम से वहां पर पढ़ रही होंगी। जैसे मैं कहूंगी कि वो अभी पार्क जा रही है, फिर वो 3 घंटों से खेल रही होगी। तो देखो, प्रेजेंट की बात हुई कि जा रही है और खेल रही होगी, मतलब फ्यूचर में भी जारी रहने की बात कही है। और पास्ट की बात हम करें कि जैसे मैंने कहा कि कोई मुझसे पूछेगा यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हो, तो मैं कहूंगी ना कि हमें इस तारीख को इतना वक्त हो जाएगा। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इस महीने हमें इतना वक्त होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि उस तारीख को, उस महीने की उस तारीख को हम इतने दिनों से रह रहे होंगे। मतलब मैं यूं बोल सकती हूँ कि हमें इतना वक्त हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी कि हमें अगले महीने से हम इतने सालों से रह रहे होंगे। तो चलो, अब हम करेंगे रिटर्न में रूल से और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिख दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान। जिस सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हो और समय के साथ हो, तो वहां पर क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, देखो ये लिखा हुआ है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर शैल या फिर विल, हैव, उसके साथ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और फिर टाइम होगा तो टाइम आएगा। वैसे ये जो है वो समय के साथ ही काम कंटिन्यू हो रहा है, यही उसकी मेन पहचान है। तो देखो, अब हम करेंगे एग्जाम्पल से। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, वह 3 घंटों से सो रहा होगा। यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, शैल या विल में से एक आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि विल हर जो होगा सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ आप विल लगा दोगे तो भी वो गलत नहीं होगा। लेकिन आई या वी के साथ आप शैल लगाओगे तो भी वो गलत नहीं होगा। आई या वी के साथ आप शैल का यूज कर सकते हो। तो देखो, मैंने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट ही, और उसके साथ में लगा दिया विल, उसके बाद हैव, बीन, और यहाँ पर वर्ब है सोना मतलब स्लीप, उसके साथ लगा दिया है आईएनजी, स्लीपिंग। और एक बात और जो मैंने आपको बताई थी कि जो कंफर्म टाइम से पता हो कि इतने टाइम से हो रहा है, तो वहां पर सिंस लगेगा और फॉर वहां पर लगेगा जब ये नहीं पता होगा कि कितने बजे से कितने बजे तक, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक, कितने महीने से कितने, कौन से महीने से कौन से महीने तक। तो जहां पर कंफर्म नहीं होगा तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे, और जहां पर कंफर्म होगा वहां पर सिंस का यूज करेंगे। तो हमें ये नहीं पता कौन से 3 घंटों से, तो देखो यहाँ पर लगा दिया है फॉर और बाद में लिख दिया टाइम 3 आवर्स। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स।
तो देखो अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्या है इसमें और इसमें डिफरेंस देख लो। जो शैल विल के तुरंत बाद हैव बीन आएगा तो इन दोनों के बीच में नोट लग जाएगा, बाकी सेम है रूल। तो देखो आप समझिए एग्जाम्पल से, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। तो देखो आई के साथ मैंने कहा था ना शैल लगा सकते आई और वी के साथ, तो लगा दिया शैल। और फिर हम लगाएंगे नोट, हैव बीन लगा देंगे और जाने को कहेंगे गो, और इसकी आईएनजी लगा के बना देंगे गोइंग। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग बन जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, और यहाँ पर सोमवार कंफर्म है, स्पेसिफिक दिन है तो सिंस मंडे। क्या ट्रांसलेशन हुई पूरी, आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। और ये देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में विल या शैल सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, हैव बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, फॉर या सिंस लगेगा, बाद में लग जाएगा टाइम। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लो, क्या तुम 2 दिनों से दिल्ली जा रहे होंगे। तो देखो पहले सब्जेक्ट से पहले लगा दिया विल, यू हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days, जो कंफर्म हो वहां पर सिंस लग जाएगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं था। तो आज हो गए हमारा टेंस का पूरा टॉपिक खत्म। और मेन बात क्या है कि जितने भी टेंस हमने किए हैं सब में हमें करने हैं रूल्स याद, और सेंटेंस बना बना कर देखने हैं। टेंस बिल्कुल ही आसान चीज बन जाएगी आपके लिए अगर आपको रूल्स याद होंगे। तो चलिए जितने भी रूल्स आपने याद किए हैं सबको याद कर करके, सबको समझ के अच्छे से, और सेंटेंस बना बनाकर आपको देखना है। रूल्स याद करना आपका काम है, सेंटेंस बना बनाकर प्रैक्टिस करना आपका काम है। रूल्स याद होने के बाद क्या होता है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दिमाग में जाएगा। तो चलिए आज का इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।